राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो हैं आईबी के ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के रहेंगे। और ये एग्ज़ाम जो था 19 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था और सेकंड शिफ्ट के हम यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है आईबी के लिए और किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के अंदर, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाल दी हैं जीएस की और रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर्स की, तो उनका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको आईबी के नाम से जीएस की और रीजनिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ क्लिक करके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और आपको वहाँ से भी आइडिया पड़ जाएगा कैसे क्वेश्चन रहते हैं जीएस और रीजनिंग के। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराऊंगा, तो देख लेना कैसे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते रहे, हम जो भी अपडेट डालते हैं पेपर से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख दी गई है एडमोनिश और उसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको रिपीटेड का कूट निकालना है। तो देखो कूट कैसे बनेगा, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखा गया है एडमोनिश, ADMONISH। और इसका जो कूट लिखा गया वो देख लो आप, DAOMINHS। अब देखो यहाँ पे कैसे रिलेशन बैठा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रिलेशन बैठा हुआ है क्रॉस का, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए का क्रॉस डी का क्रॉस, मतलब कि पहले वाला चला गया सेकंड पे और सेकंड वाला आ गया पहले पे। तो इस प्रकार से जो है इनका आपस में क्रॉस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे एम का क्रॉस फोर्थ पे चला गया और ओ का क्रॉस थर्ड पे आ गया। तो बस यही यहाँ पे रिलेशन हुआ है। इसी प्रकार से आपको रिपीटेड का निकालना है। तो ईजी रहता है, टफ नहीं होता है। थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को ध्यानपूर्वक देखोगे, ऐसे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सेकंड है और यहाँ पे आपको आकृति पैटर्न पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, चारों में से ऑप्शन में से देख के बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। और कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिले हैं। तो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस जम के करनी है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपसे। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे और अपना डायग्राम बनाएंगे। सभी मोर बतख हैं, सभी मोर बतख हैं। ठीक है, बतख हैं। अगला क्या बोल रहा है, कोई बतख चील नहीं है। ठीक है, कोई बतख चील नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सभी मुर्गी चील हैं, सभी मुर्गी, सभी मुर्गी चील हैं। ठीक है, हमारा बन गया डायग्राम। हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, कुछ मुर्गी मोर हैं, कुछ मुर्गी मोर हैं। नहीं, हमें कथन में इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। हो सकती हैं पर कथन में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसलिए पहले वाला अनुसरण नहीं करेगा, पहले वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ लो, कोई चील मोर नहीं है, कोई चील मोर नहीं है। हाँ, कोई चील मोर नहीं है और ऐसा कुछ भी हमें कथन में नहीं बोला गया है, तो इसलिए दूसरे वाला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। आगे पढ़ लो तीसरे वाला, कोई मोर एक मुर्गी नहीं है। कोई मोर, अगर देखें मोर, कोई मोर एक मुर्गी नहीं है। सही बात है, कोई भी मोर मुर्गी नहीं है तो एक भी नहीं होगी। जब कुछ भी नहीं है तो एक भी कहाँ से हो जाएगी। तो निष्कर्ष थर्ड वाला भी हमारा अनुसरण करेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ चील मोर हैं, कुछ चील मोर हैं, कोई संबंध है चील और मोर के बीच में। अगर आप देखोगे चील यहाँ है मोर यहाँ है, कोई संबंध दिख रहा है, कोई संबंध नहीं है। तो यानी कि फोर्थ वाला निष्कर्ष जो है वो भी असत्य हो जाएगा, वो भी अनुसरण नहीं करेगा। तो इस प्रकार निष्कर्ष सेकंड और थर्ड ही अनुसरण करेंगे। और यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड है। तो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन इजी रहेगा, बस आपको ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है कूट ब्रज से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक भाषा लिख दी गई है और उसका कूट लिख दिया गया है। तो इस वाली भाषा का क्या कूट बनेगा आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर्स है ना, और वो नंबर कैसे आ रहे हैं, जो लेटर्स हैं उन्हीं के नंबर लिए गए हैं। जैसे कि बी को देखोगे, बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है और के 19 पे आता है। तो जो लेटर्स के नंबर्स हैं उन्हीं को ले लिया गया है। तो इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है वाला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको छिपी हुई आकृति बताना है कि इन चारों में से यह वाली आकृति किसमें छिपी होगी। तो बहुत ईजी सा है, ये आपको दिख भी रहा होगा। ये जो आर्क है कहाँ बनी हुई है, ये इन दो में बनी हुई है आर्क है। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से आया हुआ है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, वो फाइंड आउट करना है। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो राइट सीक्वेंस चलेगा वो कुछ इस प्रकार से चलेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आप अगर देखते हो नंबर दे रखा है हमें 16, 4, 60। तो 60 कैसे प्राप्त हो रहा है, देखो यहाँ पे कर रहे हैं ये 16 + 4, ये कितना होता है 20। इस 20 को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वो है 3। तो ये कितना हो जाएगा 60। उसी प्रकार 9 + 5 कितना होता है 14। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, ये कितना हो जाएगा 42। उसी प्रकार 16 प्लस ये है क्वेश्चन मार्क, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, क्या प्राप्त होगा हमें 240। ठीक है, तो हमें यहाँ तो पता नहीं है ये क्या होगा। अगर हम 3 को वहाँ ले जाएं, ये यानी कि इसे हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करूँ कितना मिलेगा 80। तो 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 80 है। तो यहाँ से क्या होगा, 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्वेश्चन मार्क 80 - 16, कितना निकल के आएगा यहाँ से, क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकल आ जाएगा हमारे पास 64। और इसका राइट आंसर क्या है 64 ही है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन जो है 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको लुप्त संख्या निकालनी है। यहाँ पे कौन सी संख्या है कि आपको बताना है। देखो कैसे होगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 22.5 डैश 26.5 30 और 34.5। तो अगर मैं डिफरेंस देखूँ 26 से 30 के बीच में, तो कितने का डिफरेंस मिलेगा मुझे, वो डिफरेंस आएगा 3.5 का। उसी प्रकार 30 से 34 के बीच में डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, 4.5 का, ये डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि अगर मैं डिफरेंस इनमें चेक करूँ तो एक का चल रहा है ना, 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ से मैं एक 1 माइनस कर दूँ, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा 2.5 का ना, 2.5 का डिफरेंस मिलने वाला है। यानी कि 26.5 से मैं 2.5 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 24। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हो 24 ही है। तो ईजी है, बेसिक कैलकुलेशन है, मतलब कि आप आराम से कर सकते हो हेलो क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया है, पर है ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जम के करके रखनी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम पहले डायग्राम बना लेंगे। इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ऑल के आर आर, ऑल के जो हैं आर हैं, सारे के क्या हैं आर हैं। ठीक है, सारे के आर हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम आर आर एफ, कुछ आर जो है एफ हैं। ठीक है, कुछ आर जो है एफ हैं। कंक्लूजन पढ़ लो अब, सम एफ आर के, क्या आपको एफ और के बीच में कोई संबंध बोला गया स्टेटमेंट में, नहीं बोला गया है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। सम आर आर नॉट के, क्या कुछ आर के नहीं है, क्यों नहीं होंगे, जब कुछ के जो हैं आर के अंदर पड़े हुए हैं तो कुछ आर के होंगे ही होंगे। तो इसलिए सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीदर कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो आप आराम से अपना डायग्राम बना लेना और स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, कंक्लूजन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे आपको वैन अरेक बनाना है और बताना है कौन सा वैन अरेक सही संबंध बता रहा है पक्षियों, पशुओं और कौवों के बीच में। तो अगर आप देखोगे पक्षियों के अंदर ही कौवे आ जाते हैं, यानी कि जो पक्षी होंगे वो कौवे भी होंगे, पर जो पक्षी होंगे वो पशु नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। तो ये वाला जहाँ पे भी अरेक दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है, बहुत कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रम व्यवस्थित करना है और क्रम व्यवस्थित से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर भी हमने क्रम व्यवस्थित से काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो आप ये खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं इसका डिटेल आंसर आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे ना लगे तो आप फिर मेरा सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करना है। वाला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं एक गोलाकार मेज के परितः बैठे हैं जो कि मेज के केंद्र की ओर अभिमुख हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। एक गोलाकार मेज बना लेते पहले हम। ये गोलाकार मेज है और ये 6 व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बी जो है ई के सामने बैठा है, ठीक है। अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूँ तो बी के सामने कौन बैठने वाला, ई। ई यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ई को मैं दूसरे कलर से बिठा देता हूँ, ई जो है यहाँ बैठ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ए जो है एफ के सामने बैठा है, ए और सी में से कोई भी बी के समीप नहीं बैठा है, ठीक है। मतलब बी के समीप जो है ए और सी नहीं बैठने वाले हैं, तो इससे अलग बैठेंगे। अगर मैं बोलूँ ए यहाँ बैठ जाए तो ए के सामने कौन बैठने वाला है, ए के सामने बैठने वाला है एफ, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हो बी के समीप ना ए है, अब सी भी ए के समीप नहीं होगा तो कहाँ बैठ सकता है, सी। सी बचेगा सिर्फ यहाँ बैठेगा सी, ठीक है। सी यहाँ बैठेगा, ये आपको दिख चुका है। और एक कौन बचा है, डी। डी यहाँ बैठ गया, ठीक है। हमारी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो ए से शुरू होकर दक्षिणावृत्त दिशा में यह 6 व्यक्ति किस क्रम में बैठेंगे। तो ए से हम शुरू करें और दक्षिण की ओर चलें तो क्रम क्या होगा, देखो क्रम क्या होगा, ए आएगा पहले, डी आएगा, बी आएगा, एफ आएगा, सी आएगा और ई आएगा, ये क्रम होगा। ये क्रम आप चेक कर लो ऑप्शन में, जहाँ पे वो टिक करो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी रहेगा, 40 या 50 सेकंड लगने चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पे आपको आकृति का पैटर्न पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों में से कौन सी वाली आकृति यहाँ पे आएगी, तो ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, तो ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में आपको संबंध बताने हैं, जिस प्रकार से सेकंड वाला संबंधित है फर्स्ट से, तो फोर्थ वाला किस प्रकार संबंधित होगा थर्ड से, आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ पे मैंने दे रखा है लेटर ए सी टी, इसका संबंध है किसके साथ, बी एफ वाई के साथ। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करें इनके बीच में, ए से बी के बीच में डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, +1 का। सी से एफ के बीच में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा +3 का। उसी प्रकार टी से वाई तक देखेंगे तो हमें मिलेगा +5 का। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करते हो तो कैसे चल रहा है, इंक्रीज चल रहा है, +1 +3 +5, एक तरीके से अभाज्य संख्या का डिफरेंस चल रहा है। तो यही डिफरेंस हम कहाँ पे लगा देंगे, बी ए डी में, और हमारा लेटर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन जो है गणितीय चिन्ह से आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। बस आपको ये समीकरण जो है इसके इक्वल लेके आना है, इनमें से कौन से वाले चिन्ह को चेंज करें जो 30 के इक्वल आ जाए। तो ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है वाला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है और ब्लड रिलेशन से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने की संभावना रह सकती है, तो प्रैक्टिस कर लेना सही से, ठीक है। देखो कैसे करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं, ये फोटो में महिला हो गई, ये व्यक्ति हो गया बॉक्स के अंदर। व्यक्ति ने क्या बोला, वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। इस व्यक्ति का
यहाँ पे दादी होंगी, ठीक है, ये दादी हो जाएंगी इस व्यक्ति की। दादी के एकमात्र पुत्र यानी कि इनका एक बेटा होगा। एकमात्र पुत्र की पुत्री, ये इनकी इसकी पुत्री है, तो यानी कि क्या लगेगा, इनका बेटा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, बहन लगने वाली है। इजी सा है, टफ नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्वेश्चन जो है दर्पण से आया हुआ है। कोई दर्पण इस साइड रखा हुआ है दाईं साइड, तो इधर किस प्रकार की इमेज बनेगी आपको बताना है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका फोकस बिगड़ेगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सारे लेटर्स नंबर्स को देखना पड़ेगा और उसका उनको मैच करते हुए ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन का रूल यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। सो आप क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो फोकस यहाँ पे आपका बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। तो इस शिफ्ट के अंदर हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए सही से प्रैक्टिस करनी है आपको। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे ना लगे तो बता देना कमेंट में, तो मैं इसका डिटेल आंसर आपको दे दूंगा फिर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक सिटिंग अरेंजमेंट बिठाना है और आंसर करना है आपको। तो आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना लगे तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेणु, सोनिया, कमल, रिया और ऐश एक बेंच पर बैठे हैं। सोनिया कमल के दाहिनी ओर बैठी है, ठीक है। हम एक बेंच बना लेते हैं पहले। ये एक बेंच है, यहाँ पे ये पाँचों के पाँचों लोग बैठे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। सोनिया जो है कमल के दाहिनी ओर बैठी हैं, जो बेंच के चरम छोर पर नहीं बैठी हैं, ठीक है। चरम छोर पर नहीं बैठने वाले हैं सोनिया कमल। और आगे पढ़ेंगे, सोनिया और वेणु के बीच में रिया बैठी है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ सोनिया जो है कमल के दाहिनी ओर बैठी है, अगर कमल इधर बैठ जाए, किसी छोर पे नहीं बैठेगा तो कमल इधर बैठ जाए, तो कमल के दाहिनी ओर कौन बैठा है, सोनिया, ठीक है, सोनिया बैठ गई। और आगे क्या बोल रहा है, सोनिया और वेनु के बीच में रिया बैठी है। सोनिया और वेनु, अगर वेनु को हम इधर बिठा दें, ये वेनु को इधर बिठा दें, तो उनके बीच में कौन बैठने वाली है, रिया। रिया कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, ठीक है। बचा कौन है, ऐश। ऐश कहाँ बैठने वाली है, ये बैठ गई ऐश, ठीक है, क्रम बैठ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, रिया के दाहिनी ओर कौन बैठा है। रिया यहाँ बैठी है, इसके दाहिनी ओर कौन बैठा है, वेनु। तो राइट आंसर क्या है, वेनु है। इजी है, हार्डली 40 सेकंड 30 सेकंड लगने चाहिए, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपना सीटिंग अरेंजमेंट बिठाना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वैन एरिक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको बता दिया गया छात्रों की संख्या दर्शा रहा है वैन एरिक, जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वालों की छात्रों की संख्या दी गई है। कितने छात्र क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेल सकते हैं। वो कितने छात्र हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल तो खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, वो संख्या आपको बतानी है। तो बहुत ईजी है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, सिर्फ और सिर्फ ये 10 ही ऐसा नंबर है जो क्रिकेट और बास्केटबॉल को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है, 10 ही है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको 10 से 12 सेकंड के अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 20 है, यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। यहाँ पे कौन सा नंबर और लेटर आएगा आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर दे रखा है 7, 7 के बाद दे रखा है 15, फिर 23। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूँ कितना मिलेगा मुझे, 7 और 15 के बीच में 8 का डिफरेंस दिखेगा, 15 से 23 के बीच में 8 का डिफरेंस दिखेगा, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस भी 8 का ही होगा। तो नंबर क्या होने वाला है हमारा, 23 में 8 जोड़ दूंगा तो होंगे 31, ठीक है। 31 कहाँ कहाँ दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड वाले में दे रखा है, ठीक है। अब हम लेटर्स निकाल लेंगे। देखो डी दे रखा है, डी के बाद हमें एच दे रखा है, एच के बाद हमें दे रखा है एल। तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ, डी से एच के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, +4 लेटर का। एच से एल के बीच में +4 लेटर का। उसी प्रकार से नेक्स्ट भी +4 लेटर का आएगा, वो कितना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो आएगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 पी थर्ड वाले पे देखा है, राइट आंसर ये होगा। तो बहुत ईजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्या डिफरेंस चल रहा है
उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन देख लिए हैं शिफ्ट सेकंड के 19 फरवरी के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप ये क्वेश्चन लगाना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपका टेस्ट भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के अंदर। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल भी रखे हैं जीएस के और रीजनिंग के, आप उनको भी लगा लेना। करंट अफेयर्स भी डाल दिए, उनको भी देख लेना, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतर हो सके और इस बारी का आप IB क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके जाएँ। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगी है, आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ठीक लगती है, तो लाइक जरूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।